सर बता विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। विवाद कुछ नहीं है भैया, देख रहे हैं। मेरी बात एक सवाल अब अच्छा बोलने दीजिए नहीं। अच्छा बोलिए। आप लोग पूरे चैनल के माध्यम से जो दिखा रहे हैं वो मैं उसी से वाकिफ हुआ हूँ, मैं चीजों को देख रहा हूँ। अरे भैया उसी की समीक्षा करा रहे हैं, उसी की। अरे भैया आप सचिव को क्या कहा है, इसी मामले को देखेंगे जी। मंत्री बड़ा कि अपर मुख्य सचिव? मैं ये बात करिए, आप बताइए कि संविधान में कौन बड़ा है, आप बताइए। जो आप संवैधानिक बड़े हैं। अब ये सुने, मेरी बात है कि जब चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इतना परेशान क्यों है? क्या होगा? लीजिए, अब चीजों को देखे समझे उसके बाद तो कुछ कहें। चीजों को देखेंगे समझेंगे उसके चीजों को देखेंगे समझेंगे उसके बाद तो बोलेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, आप भाई इसी को तो समझना है ना, चीजों को समझेंगे ना। नहीं चल रहा है। अब ये बात हम कैसे कर सकते हैं? चीजों को समझेंगे तो बताएंगे। आपके विभाग में क्या इस मामले में? बीजेपी आरोप कर रही है। क्या काम है आरोप लगाना ना, उनका काम है। सर सुनी लोगों क्या अपने काम में लगे हुए हैं। सर बीजेपी तो आरोप लगा रही है ना, करे कि आपका अपने काम में लगे हुए हैं, कि आपका नहीं चल रहा है आपके विभाग में, वो अपना काम में लगे हुए हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री ने जो है के पाठक को पीठ पत्र लिख करके ये नोटिस भेजा था कि वो जो शिक्षा विभाग में घोटाले हुए हैं और जिस तरह से शिक्षा विभाग का काम चल रहा है उससे वो अधिकारियों से नाराज़ हैं। और तब जो है के पाठक ने शिक्षा मंत्री के सचिव को भी शिक्षा विभाग में आने से मना कर दिया था और उनके काम में अड़ंगा डाल रहे थे, जिस वजह से जो है शिक्षा मंत्री नाराज़ दिख रहे थे। और तब जो है शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया था और उन्होंने अपने पीठ पत्र में ये भी लिखा था कि ज़्यादा रॉबिन हुड बनने की या फिर नायक फिल्म के जैसे हीरो बनने की वो कोशिश ना करें। वो जो काम कर रहे हैं उसको लेकर के जो है शिक्षा मंत्री नाराज़ थे। उनका कहना था कि जिस तरह से सरकार चाहती है उस तरह से काम नहीं किया जा रहा है। और उस पीठ पत्र में जिस तरह से उन्होंने के पाठक को लिखा था, उनके सचिव द्वारा ये पत्र लिखा गया था और उसके बाद के पाठक ने शिक्षा मंत्री के सचिव को ही शिक्षा विभाग से दूर रखने का ये कर लिया और उन्हें दूर रखने लगे और उन्होंने कह दिया कि वो अब शिक्षा विभाग में उनकी एंट्री नहीं देंगे, जिस वजह से जो है नीतीश कुमार तक ये बात पहुंची। और तब नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को दोनों को बुला करके बैठक की। और तब शिक्षा मंत्री से जब ये बात पूछा गया तो शिक्षा मंत्री ने भी अब एक तरह से कहीं ना कहीं दबाव में आकर के ये बयान दे दिया कि वो ये सारा मामला नहीं जानते हैं और जैसे ही शिक्षा मंत्री ये सारा मामला जानेंगे शिक्षा मंत्री इस पर आगे बयान देंगे। लेकिन इसके पहले ही लगातार शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया है कि अफसरशाही की तरह से रवैया ना किया जाए। उन्होंने पीठ पत्र लिख करके जो है के पाठक को एक तरह से चेताया था कि जो बिहार में शिक्षा विभाग में काम चल रहा है उसकी वजह से बिहार का शिक्षा विभाग बदनाम हो रहा है और इसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि सरकार की जो गतिविधि है उसके हिसाब से शिक्षा विभाग काम नहीं कर रहा है। तो दूसरी तरफ के पाठक जो है वो नीतीश कुमार के काफ़ी ज़्यादा करीबी माने जाते हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने के पाठक और शिक्षा मंत्री दोनों को बैठक पे बुलाया। और उसके बाद अब जब शिक्षा मंत्री से ये सवाल किया गया तो शिक्षा मंत्री सवालों से बचते हुए दिखे और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि दबाव में शिक्षा मंत्री जो है वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसके पहले भी कई बार देखा गया है कि पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी लगातार इस तरह से अधिकारियों पर इल्ज़ाम लगाते थे, फिर चाहे सुधाकर सिंह हो या फिर पूर्व मंत्री संतोष सुमन हो, उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया था कि अधिकारी जो है वो मंत्रियों की नहीं सुनते हैं। और एक बार फिर अब यही रवैया जो है वो शिक्षा मंत्री के साथ देखा जा रहा है, जहां पर शिक्षा मंत्री ने पीठ पत्र लिखा और अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री की बात भी शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। और इसी वजह से एक बार फिर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जैसे पहले के इतिहास बताते हैं बिहार में, फिर चाहे वो सुधाकर सिंह हो या फिर संतोष कुमार सुमन हो, कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था नीतीश कुमार के करीबी जो अधिकारी हैं उनसे पंगा लेने की वजह से। तो क्या शिक्षा मंत्री पर भी एक बार नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी भारी पड़ेंगे? फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते तो भी आप प्रोजेक्ट में आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।